बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एंटेनास एंड वेव प्रोपगेशन लैब। आज का जो हमारा लैब है वो लैब नंबर 9 है और आज के लैब का जो टाइटल है वो है माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना। और ऑब्जेक्टिव आज के लैब की जो हमारे है वो है टू डिज़ाइन एंड सिमुलेट माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना यूजिंग CST माइक्रोवेव स्टूडियो। जो टूल हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास CST सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है। डिज़ाइन एंड सिमुलेशन माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना यूजिंग CST माइक्रोवेव स्टूडियो। अच्छा जी, माइक्रोस्ट्रिप एंटेनास के बारे में आप लोगों ने क्लास में बहुत सारे मटेरियल्स जो है पढ़ लिए और तकरीबन 2-3 लेक्चर्स जो है इस पे आप लोगों ने लिए। सर ने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें चूँकि अब हम यूटिलाइज़ करेंगे। सो एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो थोड़ी सी रिमाइंड हो जाए, ताकि जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो डिज़ाइन में फिर हम लोगों को इशू ना हो। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि माइक्रोस्ट्रिप एंटेना में बेसिकली हमारे पास 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है। जिस तरह एक ये लेयर होता है जिसको हम ग्राउंड प्लेन कहते हैं। इसके ऊपर जो हम लेयर बनाते हैं इस लेयर को हम डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बना होता है और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बने होते हैं, ये जो सबस्ट्रेट होते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर वाला ये जो पार्ट है तो इस पार्ट में बेसिकली हमारे पास अगेन जिस मटेरियल से हम ग्राउंड प्लेन बनाते हैं तो इसी मटेरियल से हम बेसिकली ये जो हमारे पास अपर पोर्शन होता है, अपर लेयर होता है, इसको हम पैच कहते हैं। ठीक है। और ये भी हम उसी मटेरियल से बनाते हैं जिससे हम ग्राउंड प्लेन बनाते हैं। ठीक है। सो जो ग्राउंड प्लेन होता है और जो अपर लेयर होता है, यहाँ पे जो हमारे पास पैच होता है, सो बेसिकली ये दोनों कंडक्टर से बने होते हैं और बीच में ये जो हमें मटेरियल नज़र आ रहा है तो ये जो लेयर है बेसिकली ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बना होता है। ठीक है। सो हमारे पास 3 लेयर्स होते हैं माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना की। ठीक है। एक को हम ग्राउंड प्लेन कहते हैं, दूसरा हमारे पास सबस्ट्रेट होता है और अपर मोस्ट लेयर जो है इसको हम पैच कहते हैं। ठीक है। तो अपर मोस्ट लेयर और सबसे निचले वाला लेयर जो है ये बना होता है कंडक्टर से और बीच वाला ये जो है ये जो सैंडविच लेयर है ये बना होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से। ठीक है। तो इसका हमें पता होना चाहिए क्योंकि जब हम डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे तो ये स्टेप वाइज हम डिज़ाइन करेंगे। अच्छा जी, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो एंटेनास है, माइक्रोस्ट्रिप एंटेनास है, इसके डिफरेंट शेप्स होते हैं। ठीक है। लाइक ये रेक्टेंगुलर शेप में भी आ सकता है, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, सर्कुलर शेप्स भी हो सकते हैं, डाइपोल्स भी हो सकते हैं, एलिप्टिकल शेप्स भी आ सकते हैं, ट्राइंगुलर, सिमिलरली डेस सेक्टर और सर्कुलर रिंग भी हो सकती है। ठीक है। सो आज के लैब में पर्टिकुलरली हम डिज़ाइन करेंगे रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना। सो डिज़ाइन रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना विद माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन। ठीक है। और हम जो टेक्निक इसमें यूज़ करेंगे वो फीड लाइन वो जो है माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन का होगा। जिस तरह हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारी फीडिंग मेथड्स होते हैं। ठीक है। लाइक 4 मेथड्स है। कोएक्सियल फीडिंग है, माइक्रोस्ट्रिप लाइन फीडिंग है, एपर्चर कपल या स्लॉट फीडिंग है। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी कपल फीडिंग है। तो इसमें आज के लैब में जो बेसिकली हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन टेक्निक होगा। ठीक है। तो हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। अच्छा जी, किसी भी पैच एंटेना के लिए 3 या 4 पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, स्पेशली जो हमारे पास सर्कुलर, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर और स्क्वायर पैचेस होते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए होता है कि हमारे पास ये 4 पैरामीटर्स हो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है। F0 क्या है। अगर हमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का नहीं पता, ठीक है, तो हम बाकी सारी कैलकुलेशंस जो है वो नहीं कर सकते। सिमिलरली हमें पता होना चाहिए कि ये जो सबस्ट्रेट मटेरियल हम यूज़ कर रही है किस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से बने हुए है। ठीक है। तो हमारे पास ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी का हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली ये जो हम सबस्ट्रेट यूज़ कर रही है इसका हाइट क्या है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर ये हमें नहीं पता तो बाकी कैलकुलेशंस जो है फिर हम
सही तरीके से वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो आप ग्राउंड प्लेन, ये जो ग्राउंड प्लेन लोअर मोस्ट लेयर और अपर मोस्ट लेयर, ये जिस मटेरियल से बनी हुई है उस मटेरियल का थिकनेस बेसिकली कितना है, ठीक है। सो द हाइट ऑफ द कंडक्टर या थिकनेस ऑफ कंडक्टर आप कह सकते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। तो ये चार हमारे पास ऐसे पैरामीटर है कि इसका हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें ये ना मालूम हो तो हम पैच एंटेना डिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, द सेकंड वन इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द हाइट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट एंड द हाइट ऑफ द कंडक्टर। फिर इसके बाद जो हमारे पास है वो डायमेंशंस है कि मतलब ये जो एंटेना, ये जो अपर मोस्ट लेयर है, ये जो पैच जिसे हम पैच कहते हैं, इसका विड्थ कितना है और इसका लेंथ कितना है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द अदर पैरामीटर्स आर द विड्थ ऑफ द पैच W, द लेंथ ऑफ द पैच, ठीक है, द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द ग्राउंड प्लेन एंड द सबस्ट्रेट WG और LG। तो ये चार चीज़ें हमें चाहिए होती है कि इसका विड्थ कितना है, इसका लेंथ कितना है, और सिमिलरली ये जो हमारे पास ग्राउंड का विड्थ है और ग्राउंड का लेंथ है, ये कितना है, ठीक है। सो डेफिनेटली एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे क्योंकि हमारे पास जो है बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना डिज़ाइन कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास चार ये पैरामीटर और तीन ये पैरामीटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए हमें बहुत सारे जो मैथमेटिक्स है वो करनी पड़ती है, तब जाके हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। सो आते हैं द ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। अच्छा जी, इसका मैं पहले आपको बताऊं कि हमारे पास बहुत सारे जो मेथड्स ऑफ एनालिसिस है वो होते हैं। लाइक एक हमारे पास है द ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, ये एक मेथड ऑफ एनालिसिस है पैच एंटेना के लिए। एक हमारे पास है केविटी मॉडल और एक हमारे पास है द मेथड ऑफ मोमेंट्स, जिसको MOM कहते हैं। सो इन सब में जो सबसे ईजीएस्ट है वो है द ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। सो ट्रांसमिशन लाइन मॉडल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस है, दीज आर द वेल नोन इक्वेशंस। विड्थ अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना होगा। सिमिलरली अगर इफेक्टिव परमिटिविटी आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। सिमिलरली L के लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा। ये सारी चीज़ें डिटेल से आप लोगों ने कवर की है क्लास में, ठीक है। तो इसकी डिटेल ये मैंने बिलानस की बुक से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ देता हूँ, सो ये डिज़ाइन इक्वेशंस जो है ये गिवन होंगे, तो इससे फिर आप डिज़ाइन कर सकते हो, ईज़िली आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स जो है इस बहुत ज़्यादा है इसमें पैच एंटेना कैलकुलेशन में, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये मैथमेटिक्स याद होनी चाहिए यहाँ पे जो जितने सारी इक्वेशंस हैं, ठीक है। और ये बिलानस की बुक में ऑलरेडी गिवन है और इस पे आप लोगों ने क्लास में बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, आपने डिज़ाइनिंग भी की है पैच एंटेना की, ठीक है। सो हम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल क्यों यूज़ कर रही है, बिकॉज द ट्रांसमिशन लाइन इज़ द ईजीएस्ट ऑफ ऑल। जो हमारे पास तीन मेथड्स है एनालिसिस की, इनमें सबसे ईजीएस्ट जो है वो ट्रांसमिशन लाइन मॉडल है, ठीक है। फर्दर जो हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको दो और भी चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी। लाइक अगर चूँकि आज हम एनसिट फीड मेथड पढ़ेंगे तो इसमें आपके पास जो इनपुट एम्पिडेंस होता है दैट इज़ यूजुअली 50 ओम, ठीक है। टू डिज़ाइन द माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन एनसिट फीड, सो द इनपुट एम्पिडेंस इज़ यूजुअली 50 ओम और द विड्थ ऑफ माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन इज़ WF। ये जो हमारे पास है दिस इज़ WF, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास विड्थ है दिस विड्थ इज़ WF, ठीक है। अब ये WF जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जिस तरह बिलानस ने दिया है कि एरर ट्रेल से आप कर सकते हैं, इस फार्मूले को यूज़ करके सारी वैल्यू पुट कर दे, कंडीशन ये लगा दे, अगर आपके पास कंडीशन ये है तो इससे आप कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास ये इक्वेशन हो, ठीक है, ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन है गिवन इन GSN राजू, इसकी बुक में गिवन है, एक इंडियन आथर है और ये सर ने भी आप लोगों को कराया होगा। सो दिस इज़ फॉर विड्थ कैलकुलेशन, WF इज इक्वल टू 377 डिवाइड बाई ZC रिलेटिव परमिटिविटी रूट -2 मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको नज़र आ रहा है
ये जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम नॉच वेट भी कह सकते हैं। ये हमारे पास ये जो नॉच यहाँ पे बना हुआ है इसका वेट है, बेसिकली यहाँ पे नॉच है और इसका वेट है। तो इसको हमने गैप से रिप्रेजेंट किया हुआ है GPF, ठीक है। सो GPF आप इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपके पास गीगाहर्ट्ज़ में होनी चाहिए। जिस तरह डायपोल की केस में मेगाहर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो यहाँ पर गीगाहर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और नॉर्मली मैं आपको ये बताता चलूँ कि गैप जो होता है, ये जो गैप है हमारे पास, द गैप बिटवीन पैच एंड द एनसेट फीड गैप यूजुअली 1 मिलीमीटर। ये जो हमारे पास गैप है ये हम 1 मिलीमीटर तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। आज के लैब में मैं आपको शो करूंगा कि पहले हमने इसका क्या इम्पैक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो गैप और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि मैं कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करूँगा इस गैप के लिए, ठीक है। तो इस पे आपके एंटेना का रिटर्न जो है एक जैसा होगा। फिर ये मैं दूसरा सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, 1 तक लेके जाता हूँ, ठीक है, चेंज कर देता हूँ, लाइक 0.2, 0.5, 0.6, 0.8 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप देखेंगे कि एंटेना की मैचिंग जो है वो भी चेंज होता जाएगा इसके साथ साथ, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली ये आपको कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर देता है। और जिस तरह आपको पता है कि कैपेसिटेंस ज़्यादा और कम करने की वजह से जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होती है। लाइक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट LC की बराबर है, ठीक है। तो अगर आप कैपेसिटेंस चेंज करते हो तो इसके साथ साथ ऑटोमेटिकली ये भी चेंज होता जाएगा, जो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होता जाएगा। सो गैप का जो एनसेट फीड है वो आपने यूजुअली रखना होगा 1 मिलीमीटर तक, ठीक है। फ्रॉम 0.2 आप इसे कैलकुलेट करें एंड देन अपने एंटेना की मैचिंग पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो अप टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए और इस इक्वेशन से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा जी, अब हम डिज़ाइनिंग की तरफ जा रही है क्योंकि थ्योरी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की है, तो इसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है हम डिज़ाइनिंग की तरफ जा रही है। सो डिज़ाइनिंग में लेट्स से हमारे पास कोई एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, टू डिज़ाइन अ माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना विद द माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन एनसेट फीड, ठीक है, एनसेट फीड जो कि ऑलरेडी इसके बारे में हमने अभी पढ़ लिया है, ठीक है। एनसेट फीड टेक्निक हमने यूज़ करना होगा, ठीक है। और ये बेसिकली हमने वाईफाई एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन करना होगा माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना, ठीक है। सो हमारे पास ये अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गई आज की लैब की, टू डिज़ाइन अ माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना विद द माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन एनसेट फीड, ठीक है, फॉर वाईफाई एप्लीकेशन, ठीक है। वाईफाई एप्लीकेशन के लिए बेसिकली हम ये यूज़ करेंगे। सो जिस तरह हमें पता है कि वाईफाई के लिए बेसिकली हम जो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रही है वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। अच्छा जी, सो आफ्टर अ वेरी लेंथी कैलकुलेशन हमारे पास ये वैल्यूज़ बनी है, ठीक है। हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो कौन कौन से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी केस में हम जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो होगा FR4 मटेरियल, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये ऑलरेडी बिल्ट इन है CST में, अभी मैं आपको शो करूँगा, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 4.3, ठीक है। और ये जो मार्केट में अवेलेबल होता है तो इतनी हाइट का अवेलेबल होता है 1.6 मिलीमीटर, इससे कम हाइट की भी अवेलेबल होती है आजकल, ठीक है। सो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना होगा जब तक आप डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले आप इन चीज़ों को देखेंगे कि मार्केट में अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। लाइक आपकी रिक्वायरमेंट है लेट्स से कोई 1.6 मिलीमीटर को अगर आप 2 पे डिवाइड करें, इससे जो वैल्यू बनती है, लाइक वही वैल्यू अगर आप मार्केट में ढूंढ ले अवेलेबिलिटी है, ठीक है, आपको पता है ये सबस्ट्रेट अवेलेबल है, तो बेशक उसी सबस्ट्रेट पे अपने एंटेना को डिज़ाइन करें। अगर वो सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, तो फिर उस पर ना करें। मतलब अगर आपको उसमें मुश्किल है, आप मार्केट अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर इसकी अल्टरनेट कोई दूसरा सबस्ट्रेट जो है आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो हम कॉपर मटेरियल इसके लिए यूज़ करेंगे, सो कॉपर मटेरियल का जो हाइट होता है, द हाइट ऑफ और द थिकनेस ऑफ कॉपर मटेरियल इज़ 0.035 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट हो गई। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। इन्हीं फ्रीक्वेंसी से हम सारी की सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जो हमारे पास
ट्रांसमिशन लाइन ये इक्वेशंस है, ठीक है। इन्हीं इक्वेशन के बेस पे हम सारी की सारी जो हमारे एंटेना की रिक्वायरमेंट होती है, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, वो सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट हाइट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 1.6 मिलीमीटर एंड सिमिलरली हाइट ऑफ कंडक्टर हमारे पास अवेलेबल है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई टी एंड इक्वल टू 0.035 मिलीमीटर, ठीक है। सो हमारे पास पैरामीटर का एक लिस्ट बन गया है। वो लिस्ट क्या है? आफ्टर अ वेरी लेंथी कैलकुलेशन पैच वेट जो हमारे पास बना है दैट इज़ 38.37। अब ये सारी चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे डिज़ाइनिंग में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारा डिज़ाइन किस तरह बन रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ पैच जो हमारे पास है वो है 29.15। चूँकि हम रेक्टेंगल बना रही है तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस। अगर स्क्वायर बना लेते तो दोनों सेम आना चाहिए था, ठीक है। एनसिट फीड डेप्थ जो है FI, ठीक है। ये जो FI है ये बेसिकली हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये डेप्थ है, ये डेप्थ हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। सो ये डेप्थ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, और इसकी इक्वेशन का आपको पता है ये वही Y0 है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर मैंने FI से रिप्रेजेंट किया हुआ है 9.85, राइट। फिर इसके बाद जो हमारे पास है गैप जो हमने यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आफ्टर कैलकुलेशन, ये बहुत कम वैल्यू आ रही थी तो मैंने खुद से एक वैल्यू यहाँ पर कंसिडर की है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अप टू 1 मिलीमीटर आप चेंज कर सकते हैं, वही वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने 0.5 कोई वैल्यू ली है, बाद में मैं चेंज करूँगा 0.6, 0.7। आप देखेंगे कि एंटेना की मैचिंग होती है इससे, क्योंकि हम कैपेसिटेंस को चेंज कर रही है, ठीक है। तो इसके साथ साथ रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। विड्थ ऑफ ग्राउंड जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज़ 47.99, ठीक है। और वो कौन से फार्मूले से? अच्छा जी, एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, अभी आज के लैब में मैं आपको बेसिकली शो करूंगा कि दोनों तरीक़ों से आप एंटेना को डिज़ाइन कर सकते हो। लाइक अगर आप ये, चूँकि आपके बुक में ऑलरेडी गिवन था और सर ने भी आपको कराया है ये, तो पहले मैंने ये वाला फार्मूला उठा लिया है। लेंथ ऑफ ग्राउंड आप ले सकती है 6 टाइम H प्लस लेंथ ऑफ पैच, और विड्थ जो है 6 टाइम H प्लस विड्थ ऑफ पैच, ठीक है। अगर ये फार्मूला आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आसान फार्मूला इसका ये है कि 2 टाइम्स विड्थ ऑफ पैच लेंथ ऑफ पैच, सॉरी यहाँ पे मैंने WP लिखा हुआ है, दिस इज़ LP, करेक्शन इसमें कर लें, ठीक है, दिस इज़ LP। सो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय LP आप कर सकते हैं इसमें करेक्शन, ठीक है। दिस इज़ LP लेंथ ऑफ पैच एंड 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ पैच, ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ पैच। सो अगेन ये मैं आपको बताता चलूँ कि दिस इज़ 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय LP, इसको आपने सुनना है, ठीक है। दिस इज़ LP, ये स्लाइड्स में गलती हो गई है यहाँ पे। सो 2 टाइम्स LP एंड 2 टाइम्स पैच विड्थ, ठीक है। सो दोनों अगर आप 2 टाइम्स ले लें, ठीक है, तो फिर भी आप एंटेना डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये फार्मूला आप यूज़ ना करें। तो आज के लैब में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, इस पर भी मैंने डिज़ाइनिंग की है। पहले मैं आपको ये डिज़ाइन करके दूंगा, और ये ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन किया हुआ है किसी और सबस्ट्रेट पे, वो भी मैं आपको शो करूँगा। और रिज़ल्ट्स जो है सेम रिज़ल्ट्स आएंगे, सेम आप देख सकते हैं कि रेडिएशन पैटर्न, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक है। सो ये हमारे पास डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स हो गई। इसमें एक चीज़ है, ये जो हमारे पास यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, ये हमारे पास चूँकि माइक्रोस्ट्रिप लाइन लेंथ है, इसको हम फीड लेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा LF से, ठीक है। और ये LF हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन के लिए अभी मैं आपको बताऊँगा जब हम कैलकुलेशन पर पहुँच जाएंगे। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली अगर ये सेंटर है तो ये सेंटर से होके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ LP डिवाइड बाई 2 का डिस्टेंस है, ठीक है। सेंटर से लेके इस H तक अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ LP डिवाइड बाई 2 पैच लेंथ डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ये यहाँ तक आना चाहिए जितना हमारे पास जो सबस्ट्रेट या ग्राउंड का लेंथ है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम इसके साथ ऐड करेंगे। मतलब ये है कि जितना सबस्ट्रेट है हमारे पास और जितना पैच का हाफ है, सबस्ट्रेट से पैच का हाइट सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये जितना पोर्शन बन रहा है, ठीक है, या जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से LP डिवाइड बाई 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये रीजन बन जाएगा, ठीक है। और ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये हमारे पास बन रहा है 14.82, ठीक है। तो ये
ड्यूरिंग जब मैं डिज़ाइनिंग करूँगा तो फिर आपने वहाँ पे पूछना होगा कि ये कहाँ से आया, तो बेसिकली ये इसी तरह मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास डिज़ाइन पैरामीटर्स बन गई। इन्हीं डिज़ाइन पैरामीटर्स को देखते हुए हम डिज़ाइनिंग करेंगे। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, ये खैर मैं अपलोड भी करूँगा PDF इसका, इसमें करेक्शन करके मैं अपलोड करूँगा, और इस डिज़ाइनिंग का पूरी का पूरा ट्यूटोरियल मैं एज अ PDF अपलोड करूँगा। ठीक है, जितने स्टेप्स मैंने किए। सो दिस इज़ 2 टाइम्स LP एंड 2 टाइम्स WP। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा, यहाँ पर गलती हो चुकी है। अच्छा, दीज आर द डिज़ाइन स्टेप्स। सबसे पहले हमने CST में क्या करना होगा, यूनिट्स हमने सेट करनी होगी, बैकग्राउंड मटेरियल, फिर डिफाइन स्ट्रक्चर, सेट फ्रीक्वेंसी, सॉल्वर हमने स्टार्ट करना है, एंड देन टू एनालाइज द रिजल्ट्स। ठीक है, सो ये हमारे पास स्टेप्स है, डिज़ाइन स्टेप्स है। तो आइए अब डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं। CST माइक्रो स्टूडियो, तो ये हमारे पास CST माइक्रो स्टूडियो का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जितने सारे हमारे पास कैलकुलेशंस हैं, ये कैलकुलेशंस आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक एक्सेल शीट बना दी है डॉक्टर सादिकुल्लाह साहब ने, और इसने मेरे साथ शेयर किया हुआ है। तो मैं कई सालों से उस पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आपका टाइम जो है वो बचत हो जाएगा, मतलब आपका टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होगा इतनी सारी लेकिन एक मरतबा ख़ुद कर ले कि कैलकुलेशन किस तरह होती है। फिर इसके बाद जितनी सारी आपकी डिज़ाइनिंग है, तो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो या एक्सेल शीट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लाइक ऑनलाइन कैलकुलेटर मैं आपको शो कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पर टाइप कर रहे हैं गूगल में पैच एंटेना कैलकुलेटर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा पूरी का पूरा कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास ऑनलाइन कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, और ये वही फार्मूलाज है जो अभी मैंने आपको शो किया, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, यहाँ पर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे दें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या वैल्यू है, यहाँ पर हमारी केस में था कोई 4.3। ठीक है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक हाइट लेट से 1.6 हमने दिया था इन मिलीमीटर आप ले लें। सिमिलरली ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़, और कैलकुलेट कर दें। सो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ऑलमोस्ट वही वैल्यूज़ आ रही 38.37 जो मैंने कैलकुलेट किया है, वो मैं आपको शो करूँगा कि बेसिकली जो हमने कैलकुलेट किया है दैट 38.37 एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली एक और शीट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास शीट है, यहाँ पर लेट से कोई यहाँ पे मैं वही 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ER यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है, ये ER की वैल्यू 4.3 है। ठीक है, और इसका हाइट कितना है, हाइट है 1.6 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर 38.39, मतलब यह है कि दोनों में ऑनलाइन कैलकुलेटर में और इसमें थोड़ी बहुत इससे ये जो हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी वैल्यू सेम है। लाइक 38.39। ठीक है, जिस तरह मैंने स्लाइड में दिए है 38.37, ये ऑनलाइन कैलकुलेटर से मैंने लिया हुआ है और मैंने कैलकुलेट भी किया है खुद। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास बन रहा है 38.39 है। सिमिलरली 29.53 है यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास बन रही है। ठीक है, सो वो भी 29.15 समथिंग। सो मतलब ये है कि इससे आपका टाइम जो है ज़ाया नहीं होगा, इजीली आप यूज़ कर सकते हो इस कैलकुलेटर्स को। ठीक है, सो ये आपका बहुत काम आएगा। तो एक ये ऑनलाइन कैलकुलेटर है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप कर दे। सिमिलरली इसमें ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन करने λ/4 ट्रांसफार्मर लगाना है तो इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पर गिवन है। सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह ग्राउंड का लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ ग्राउंड एंड विड्थ ऑफ ग्राउंड 39 एंड 47, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 47 एंड 39 जिस तरह मैंने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से मैंने लिए हुए 38 एंड
39 एंड 47। सो मतलब ये है कि ये कैलकुलेटर आपका बहुत काम आएगा, इससे आपकी टाइम की बचत हो जाएगी, ठीक है, और आप इजीली चीज़ों को जो है वाइंड अप कर सकेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने डिज़ाइन करना है, ठीक है, ख़ुद डिज़ाइन करेंगे तो फिर जाके ये मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा। तो अभी CST की तरफ जाते हैं कि CST में हम डिज़ाइनिंग किस तरह करेंगे। सो गो टू CST स्टूडियो। ओके जी, क्रिएट प्रोजेक्ट। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। माइक्रोवेव एंड RF ऑप्टिकल एंटेनाज, नेक्स्ट कर दे। ये स्टेप तो आपको पता है, चूँकि जो हमारे पास स्ट्रिप एंटेनाज है, माइक्रो स्ट्रिप एंटेनाज है, वो प्लानर एंटेनाज होते हैं, तो प्लानर, पैच, स्लॉट एटसेट्रा। नेक्स्ट, टाइम डोमेन सॉल्वर में हम काम करेंगे। यहाँ पर ये यूनिट्स मिलीमीटर में, क्योंकि हमारे पास जितने सारी कैलकुलेशंस है वो मिलीमीटर एंड गीगाहर्ट्ज़ में है, मिलीमीटर एंड गीगाहर्ट्ज़ हो गया। नेक्स्ट कर दे। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दे। नेक्स्ट कर दे। तो ये हमारे पास अब टेम्पलेट बन गई है, फिनिश कर दे, ठीक है। अब हम इन्वायरमेंट की तरफ जा रही है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास अब इन्वायरमेंट हो गया है। एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले पैरामीटर डिफ़ाइन कर दें। अगर आप नहीं डिफ़ाइन करना चाहते तो आप पैरामीटराइज कर दें अपने स्ट्रक्चर को, तो ख़ुद ब खुद यहाँ पर पैरामीटर्स आ जाएंगे। सबसे पहले हम एक्टिवेट कर देते हैं WCS, ठीक है। अब हमारे पास WCS आ गया। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरह हमारे पास ये है, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ग्राउंड प्लान है। ग्राउंड प्लान भी हम सबसे पहले बना सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये जो सबस्ट्रेट है ये बनाऊँगा, ताकि ग्राउंड प्लान एक ऑप्शन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। एक्सट्रूड का एक ऑप्शन होता है जिससे आप इजीली चीज़ों को बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, ये जो सैंडविच लेयर है, सबसे पहले मैं ये डिज़ाइन कर देता हूँ, ठीक है, फिर बाद में ग्राउंड प्लान डिज़ाइन करूँगा। आप अगर पहले ये करना चाहती है तो कर ले, ठीक है, दिस इज़ अप टू यू, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, तो अगर आप देखें यहाँ पर, अगर आप देखें तो दोनों का लेंथ और वेड्थ जो है सेम है, सबस्ट्रेट का और ग्राउंड का लेंथ वेड्थ सेम है। तो मतलब ये है कि लेंथ ऑफ ग्राउंड जो हमारे पास है और विड्थ ऑफ ग्राउंड, वो लेंथ ऑफ सबस्ट्रेट और विड्थ ऑफ सबस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक अच्छा, सबसे पहले क्या करें, इसको सेव करें, ठीक है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। इसको मैंने नाम दिया है माइक्रो स्ट्रिप पैच एंटेना लैब 9, ठीक है, इसको मैंने ये नाम दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सबसे पहले सबस्ट्रेट बनाना चाहता हूँ। तो सबस्ट्रेट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ से मॉडलिंग में जाके, काफ़ी टाइम ले रहा है सेविंग में, मॉडलिंग में जाके यहाँ पर ये ब्रेक पड़ा हुआ है, ब्रेक मैं उठाऊँगा, ठीक है, एस्केप, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने नाम दिया है दिस इज़ सबस्ट्रेट, ठीक है। अब U डायरेक्शन में मैंने वेड्थ डिफ़ाइन करना है और V डायरेक्शन में मैंने लेंथ डिफ़ाइन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं WS, मतलब जो हमने स्लाइड में पढ़ा है वहाँ पर LG और WG गिवन है, चूँकि L जो लेंथ ऑफ सबस्ट्रेट है, विड्थ ऑफ सबस्ट्रेट है, वो ग्राउंड के लेंथ और ग्राउंड के विड्थ के बराबर है। सो तभी मैंने यहाँ पर WS दिया हुआ है, WS डिवाइड बाई 2, क्योंकि एक साइड पे मैंने हाफ जाना है, और यहाँ पर WS डिवाइड बाई 2 कर लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर लेंथ जो है माइनस लेंथ ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइड बाई 2 कर लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर लेंथ ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइड बाई 2 किया मैंने, ठीक है।
ओके जी। और हाइट इसका कितना है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन h, और ये जो मटेरियल है आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं लोड फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है। और यहाँ पे आपने यहाँ पर आप फिल्टर भी लगा सकती है, यहाँ पर टाइप करें यूज़ फिल्टर, यहाँ पर टाइप करें, ठीक है, तो आ जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते तो इस पे क्लिक करके कॉपर हमें FR4 चाहिए, F पे क्लिक करें, सो F, ठीक है। तो अभी आपके पास एक लॉस फ्री आ जाता है, एक लॉसी आ जाता है, ठीक है। अगर लॉसी का आप कर देते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी टेंजेंट लॉस यहाँ पर आ जाता है 0.025, ठीक है। दिस इज अ टेंजेंट लॉस। और अगर आप लॉस फ्री कर जाते हो तो इसमें टेंजेंट लॉस नहीं होगा। एंड द एप्सिलॉन इज 4.3, ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन में हमने ये दिया था 4.3, ठीक है। सो FR4 लॉस फ्री कर दे, लोड प्राइम लाइब्रेरी, ठीक है। अभी प्रीव्यू कर दे, प्रीव्यू करके ये आपसे मांग रहा है कि विड्थ ऑफ सबस्ट्रेट, अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली द विड्थ ऑफ सबस्ट्रेट। अगर नहीं ये आपको पता है, एस मैंने लिखा हुआ है, सो दिस इज सबस्ट्रेट, तो आप सिंपली यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दे। सो WS इज इक्वल टू कितना था जो हमने लिया हुआ था, दैट वाज 47.99, 47.99, ठीक है। जस्ट टू वेरीफाई दिस 47.99 ये हमारे पास है 47.99, राइट। सो यहाँ पर मैंने इसको ओके कर दिया। अब मुझसे लेंथ भी मांग रहा है, सो लेंथ ऑफ सबस्ट्रेट इज इक्वल टू 39.14, सो 39.14 आप बैक जाके वेरीफाई कर सकते हैं स्लाइड्स में से, ठीक है। ओके कर दिया। अब H मुझसे मांग रहा है, दैट इज़ 1.6 मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर ऑलरेडी डिफाइन है, तो ये मेरे पास सबस्ट्रेट बन गया है, ठीक है। ये मेरे पास पूरा आ गया सबस्ट्रेट। अब देखें, अब मैंने क्या करना है, मैंने ग्राउंड प्लान भी डिफाइन करना है। ग्राउंड प्लान मैं किस तरह डिफाइन करूंगा, देखिए क्योंकि इसकी बैक साइड पे ग्राउंड प्लान होता है, ठीक है, तो मैंने इसको रोटेट किया इसके बैक साइड, ठीक है। और फिर क्या किया, आसान तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। इसको सेलेक्ट कर दे, इसको सेलेक्ट कर दे, सेलेक्ट किया, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर है अलाइन WCS का ऑप्शन होगा, सेट WCS, अलाइन WCS, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से W प्रेस कर दें। W प्रेस किया तो अभी ये WCS जो है ये अलाइन हो चुका है इसके साथ, ठीक है। फिर से आप सेलेक्ट कर दें, सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर जाके यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा, तभी मैंने ये स्टेप इसी तरह किया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसी तरह अगर कोई सिमिलर स्ट्रक्चर आपने डिज़ाइन करना हो विद डिफरेंट हाइट्स, ठीक है, तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप यही एक्सट्रूड वाला ऑप्शन फॉलो करें, ठीक है। लाइक जिस तरह मैंने किया, सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर एक्सट्रूड का ऑप्शन है, इस पर आप कर्सर रख के तो यहाँ पर एक्सट्रूड ऑप्शन होगा। एक्सट्रूड ऑप्शन मैंने प्रेस किया, यहाँ पर मैं इसका नाम दे रहा हूँ, दिस इज लेट्स से ग्राउंड प्लेन, ठीक है, ये ग्राउंड प्लेन हो गया। अब ग्राउंड प्लेन का हाइट कितना था, T से हमने रिप्रेजेंट किया। लेट्स से इन दिस पर्टिकुलर केस मैंने MT लिखा हुआ है, या आप सिंपली T लिख सकते हैं, ठीक है। MT मैंने किया, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं छेड़नी है। और कितना आपने इसको, कौन सा मटेरियल आपने असाइन करना है, लोड फ्रॉम लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी से हम कौन सा कॉपर मटेरियल यूज़ करेंगे। सो अगेन यहाँ पर कोई एक क्लिक करे और C का बटन प्रेस करें, ठीक है, प्रेस किया, सो प्रेस करते जाए, कॉपर का आ गया। कॉपर एनील्ड हमें चाहिए, कॉपर ऑप्टिकल नहीं चाहिए। कॉपर एनील्ड मैंने लोड किया, ठीक है, और इसको मैंने प्रीव्यू किया। सो प्रीव्यू में सबसे पहले ये MT की वैल्यू मांग रहा है। सो MT की वैल्यू या T की वैल्यू क्या थी, 0.035 मिलीमीटर, ठीक है। प्रेस किया तो अभी आप देखें ओके कर दे, तो निचले जितना आपके पास सबस्ट्रेट है उतना ही आपके पास बन गया है ग्राउंड प्लेन। समझ आ गई है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। अब अगेन हमने तो 2 लेयर हमारे बन गई है, ठीक है। इसको आप जूम कर सकते हो, दोनों लेयर्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये आपके पास जो नज़र आ रहा है ये आपका ग्राउंड प्लेन हो गया और ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब हमने अगेन इस साइड की तरफ आना है, तो वही स्टेप आपने फॉलो करना होगा। अगेन मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके डबल क्लिक,
एंड देन देखिए अभी इस तरह कर रहा हूँ, सेट WCS एंड देन अलाइन WCS, ठीक है। तो ये वापस आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर का पैच मैं बनाना चाहता हूँ। हमारे पास वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ है पैच की वैल्यू लगा के मैं अभी पैच डिज़ाइन करना चाहता हूँ अपर मोस्ट लेयर। किस तरह डिज़ाइन करूँगा, सबसे पहले अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं ये थोड़ा सा रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने रोटेट किया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट, और 180 डिग्री मैंने रोटेट किया इसको, ठीक है। तो बेसिकली ये इस साइड पे मैं फीड लाइन बना